भैया कि तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ से जा तो। भैया मैं आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ। अरे तुझे जो भी खुशखबरी सुनानी है घर पे सुनाना, मैं घर आ जाऊंगा उसके बाद सब कुछ बताना। अभी तू चली जा। अगर तुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और मैं चाहता नहीं हूँ कि ये मेरी नौकरी जाए। तू घर जा यहाँ से। अरे भैया आपकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी, पहले आप मेरी बात तो सुन लो। अरे क्या बात सुनूं? तुझसे कह रहा हूँ ना, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तेरे यहाँ होने से मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, ये बात ना तू अच्छे से समझ ले। तुझे जो भी सुनाना है, जो भी कहना है ना, मैं घर आऊंगा तो तू कह लेना। अभी तू जा यहाँ से। आपकी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है। क्या? तू आईएएस ऑफिसर? अरे क्या बात कर रही है तू? मेरी बहन आईएएस ऑफिसर? मैं भी ना पागल हूँ, मैं क्या ही पढ़ूंगा, ये सब तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वैसे बहन मुझे ना ये जान के बहुत खुशी हुई कि मेरा सपना पूरा हो गया। तुझे पता है ये ना मेरा सपना था कि मैं अपनी छुटकी को पढ़ा लिखा करके ना काबिल बनाऊं, और देख आज तूने अपने भाई का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। शाबाश बहन, खूब खुश रहे। अब ना मैं मोहल्ले वालों को बताऊंगा। अरे लोग मुझे ताने मारते थे कि अपनी बहन को पढ़ाओ लिखाओ नहीं, उससे कोई काम कराओ या उसका ब्याह कर दो, लेकिन मैंने किसी की एक नहीं सुनी, क्योंकि मुझे ना तुझ पे विश्वास था कि एक ना एक दिन तू लायक बनेगी। और आज देख मेरी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई। शाबाश बहन। भैया ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरा साथ नहीं देते ना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं जानती हूँ आपने बहुत कुर्बानी दी है, दिन रात मेहनत करी है, इवन आपने डबल शिफ्ट करी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको और मेरे कॉलेज की फीस, ट्यूशन फीस, बुक के एक्सपेंसेस सारे आप बियर कर सको। थैंक यू सो मच भैया। तू पागल हो गई है क्या? पढ़ लिख ली है तो ज्यादा दिमाग आ गया तुझमें, हैं? मैंने कौन सा एहसान कर दिया तुझ पे भाई? अरे तू मेरी छोटी बहन है, गुड़िया है, और बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज था तुझे पढ़ाऊं लिखाऊं काबिल बनाऊं। मैंने तुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, तो ये ना बड़ी बड़ी बातें मुझसे मत करना। आई बात समझ में? मैंने मान लिया कोई भाई अपनी बहन पे एहसान नहीं करता, पर मैंने आपकी बहुत सारी कुर्बानियां देखी है ना। आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी खुशियों का गला तक घोंट दिया, और मम्मी पापा के जाने के बाद आपने मुझे मम्मी पापा दोनों का प्यार दिया, और यहाँ तक कि आपने शादी भी नहीं की। आप चाहते तो अपने बारे में पहले सोच सकते थे, लेकिन नहीं, आपने मेरे बारे में सोचा। और आज जो कुछ भी हो ना मैं आपकी वजह से हूँ। तो भैया आप एक काम करो, आप ना ये नौकरी छोड़ दो और आराम से घर पे बैठ के ना बस मुझे ऑर्डर दो कि गुड़िया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आफ्टर ऑल आप आईएएस ऑफिसर के भाई हो, और मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप आते जाते लोगों को सलाम दो। लगता है ना पढ़ लिख के सचमुच तेरा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बकवास किए जा रही है। क्या क्या कहना क्या चाहती है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं? देख मैं मानता हूँ कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन तू भूल गई क्या? मम्मी पापा जाते टाइम मुझसे वादा लेके गए थे कि मैं तुझे अपनी बेटी के जैसे रखूं। बस मैंने वो फर्ज निभाया, वो वादा निभाया है। और रही बात यहाँ से नौकरी छोड़ने की ना, तो ये सब मुझसे नहीं होगा। तू ना अभी घर जा, मैं शाम को मिठाई लेके आऊंगा, मोहल्ले में बंटवा देना। जा अभी यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप अपने बॉस की हमेशा तारीफ करते रहते हो ना भैया, तो भैया प्लीज आप उनसे बात करो, और मुझे पक्का यकीन है कि आपके बॉस आपकी बात जरूर समझेंगे। अगर आपसे बात नहीं हो रही तो मैं बात कर लेती हूँ, आप बता दो। देख छुटकी, मेरा ना दिमाग खराब मत कर। तू ये कहना चाहती है कि मैं उस मालिक के यहाँ से नौकरी छोड़ दूँ जिस मालिक की वजह से आज तू इस लायक बनी है? तुझे पता है मैं यहाँ नौकरी करता हूँ ना, वो मुझे पैसे देते हैं, कभी कभी डबल पैसे देते हैं। मैं नौकरी नहीं भी करता हूँ, 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, उसके पैसे वो नहीं काटते। यहाँ रहने खाने हर चीज़ की व्यवस्था दी है उन्होंने। कभी भी ना मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं उनका नौकर हूँ और वो मेरे मालिक। और तू चाहती है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ? अरे लोग क्या कहेंगे भाई? मुझ पे हंसेंगे कि जिस नौकरी की वजह से अपने बहन को पढ़ाया लिखाया, आज वही बहन पढ़ लिख ली तो नौकरी को लात मार दिया। नहीं बहन, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। तू अभी घर जा, मैं शाम को आता हूँ तुझसे बात करूंगा। जा अभी यहाँ से। सतीश, ये तुम इनसे किस तरीके से बात कर रहे हो? एक फीमेल से कैसे बात करते हैं तुम्हें तमीज़ नहीं है? और इनको बार बार भगाने की बात क्यों कर रहे हो? नहीं साहब, वो मेरी बहन है, इसको समझा रहा था, कुछ बात बता रहा था। वो बोला घर जा, घर आके बात करता हूँ मैं। ओके ठीक है, तो कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? सर मैं भैया को यहाँ पे खुशखबरी देने आई थी कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ,
और भैया से मैं ये भी कह रही थी कि अब यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनने के बजाय भैया मेरे पे चिल्लाने लग गए। तो सतीश, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। और आप ऐसे खाली हाथ क्यों आ गए भाई? मिठाई लेकर आ जाते हमारे लिए। तुम्हारी बहन IAS ऑफिसर बन गई है और तुम इसको डांट रहे हो। ये तो सेलिब्रेशन का वक्त है। अब साहब आप ही बताइए कि हम गुस्सा ना करें तो क्या करें। अब इस पगली का नौकरी लग गया तो नौकरी लगते ही कह रही है कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें। ये क्या सही रहेगा कि जिस नौकरी को करके इसको पढ़ाया लिखाया, आज IAS बनाया, आज वही नौकरी छोड़ दो। अब सर आप ही बताइए ना, मैंने क्या गलत कहा? इस मुकाम पे मुझे पहुंचाने के लिए मेरे भैया ने दिन रात मेहनत करी है, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और आपको पता है भैया को ना 3 दिन से तेज बुखार है, फिर भी ये ड्यूटी करने आए। मैंने भैया से कहा कि आप आराम कर लो, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद चले जाना। जानते हैं भैया ने क्या कहा? भैया ने कहा कि अगर मैं 3 दिन काम पे नहीं जाऊंगा ना तो बड़े साहब और मैम साहब का ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो दोनों मुझ पे ना आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और आज जब मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ तो मैं भैया को यहाँ पे काम करने कैसे दूँ? आप बताइए ना। भैया ने अपने सारे फर्ज निभाए, अब मैं भी तो अपने बहन होने का फर्ज निभाऊंगी ना सर। तो सतीश, तुम्हारी छोटी बहन बिल्कुल सही तो बोल रही है। तुम्हें जितना काम करना था अपनी जिंदगी में तुमने कर तो लिया। अब तुम्हारी छोटी बहन एक मुकाम पे पहुंच गई है तो अब तुम आराम करो और मजे लो। आप दोनों को क्या हो गया है? आप इस पगली की बातों में आ गए। अब आप बताइए कि ये नौकरी हम छोड़ देंगे तो आप लोगों का साथ छूट जाएगा ना, और हम आप दोनों का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। इतना बड़ा एहसान किया है आप लोगों ने हमारे ऊपर, ये एहसान चुकाने का टाइम आया है तो हम नौकरी छोड़ के चले जाएं। सतीश, हम लोगों ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुमने हम पे एहसान किया है। इन 4 सालों में तुमने बहुत ईमानदारी से यहाँ काम किया है और तुमने पूरे ऑफिस को अपना समझकर काम किया है। अब बताओ, तुमने दिन रात मेहनत करके अपनी बहन को इस मुकाम पर पहुँचाया है। अब तुम अपनी बहन का दिल क्यों तोड़ रहे हो? अरे क्यों तुम एक गार्ड की नौकरी करना चाहते हो? बल्कि मैं तो चाहता हूँ अब तुम फ्यूचर में कोई अच्छा सा बिजनेस करो, या अब तो तुम्हारी बहन के कंधों पे पूरे ज़िले की जिम्मेदारी आ चुकी है, तो अपनी बहन का थोड़ा सा काम में हाथ बटाना। अब ये गार्ड की नौकरी तुम पे सूट नहीं करेगी। और रही हम दोनों से रिश्ते की बात, तो किसने कहा हमसे रिश्ता टूट जाएगा? सतीश, हमारे ऑफिस के और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए हमेशा खुले हैं। जब तुम्हारा दिल चाहे तब हमसे मिलने के लिए आ जाना। अच्छा ये बताओ, अगर फ्यूचर में हमें IAS ऑफिसर की ज़रूरत पड़ी तो काम तो आ जाओगे ना? पक्का सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? थैंक यू। देखो ना, आज कितना खुशी का मौका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बहन के साथ धूमधाम से सेलिब्रेशन करो। आज जश्न का मौका है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये खुशखबरी सबको सुनाओ। एंड सताक्षी और मैं एक्चुअली में तुम दोनों से बहुत खुश है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक गार्ड की बहन इतने बड़े मुकाम पर पहुँच सकती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ठीक है साहब, जब आप दोनों इतना बोल रहे हो तो हम मान जाते हैं। वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग किसी को भी बस में कर लेते हैं। आज हमने देख भी लिया। ठीक है, हाँ हम जाते हैं, लेकिन हाँ शाम को हम आएंगे मिठाई लेकर के, और जब भी हमारा मन करेगा ना हम यहाँ आएंगे, आप लोगों से मिल के जाएंगे। नमस्ते साहब। देखा सताक्षी, सपने न सिर्फ अमीर लोग नहीं देख सकते, गरीब लोग भी देख सकते हैं और सपने पूरे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। चले। मम्मा, आज मेरी स्कूल की छुट्टी करा दो। क्या? आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। थप्पड़ पड़ जाएगा सोफिया, रोज रोज तुम्हारा स्कूल जाने का ही मन नहीं करता। रोज के नए बहाने लगे रहते तुम्हारे। मम्मा प्लीज, कल तो स्कूल गई थी, आज नहीं जाऊंगी। प्लीज मम्मा, आज ही छुट्टी करा दो मम्मा प्लीज। एक बार में समझ में नहीं आता, थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हारे। स्कूल जाओ चुपचाप, ठीक है ना? नहीं मम्मा, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होता है, आज नहीं जाऊंगी प्लीज मम्मा। मम्मा प्लीज। रोज रोज नए बहाने। अगर एक बार और बोलो ना छुट्टी का नाम तो दूसरा थप्पड़ पड़ेगा। चुपचाप बेल्ट लगाओ और चलो स्कूल। क्या हुआ? इसने मुंह क्यों बना रखा है? इसका मुंह ऐसे ही बना रहता है। महारानी जी हर दिन इनको छुट्टी चाहिए होती है। कह रही थी स्कूल नहीं जाना है। बेटा, अगर स्कूल नहीं जाओगे ना तो मम्मी की तरह हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? मम्मी जैसे बन जाओगे से क्या मतलब है? पूरे 20,000 कमाती हूँ महीने का, पढ़ी लिखी हूँ। भाई हमें क्या पता 20 कमा रही हो 40 कमा रही हो, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं आया। तो तुम्हें क्यों मिलेगा? मैं अपने लिए कमाती हूँ, अपने ऊपर खर्चा करती हूँ।
ये आदत ना छुट्टी की तुमसे ही लग रही है इसकी। जब देखो जब छुट्टी करते रहते हो, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है घर में। क्योंकि डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, डिसिप्लिन होता है वो। हाँ वही तुम समझ गए ना, बात खत्म। बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ। हेलो, साइड में लगा गाड़ी। नमस्ते सर। सर सॉरी, वो क्या ना जल्दबाजी में घर से निकले, बेटी को स्कूल छोड़ने जाना था और मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो जल्दबाजी में पता नहीं लगा सर, माफ कर दीजिए। अभी तो क्या बीवी बच्चों से ज्यादा जरूरी है? एक काम कर, आरसी और लाइसेंस दिखा। अच्छा आरसी कहाँ है? सर, बच्ची को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कुछ ना कुछ गड़बड़ है? बेटा बेटा क्या बात है, मम्मी पापा ने मारा क्या? ये मेरे मम्मी पापा ही नहीं है। क्या बोला? ये तेरे मम्मी पापा नहीं है? सोफिया, क्या बोल रही हो तुम? ऐसे बोलते हैं अपनी मम्मी को? सर वो सुबह स्कूल के लिए मैंने डांट दिया था इसको, इसलिए झूठ बोल रही है। हमारी बच्ची है सर। लेकिन ये मना कैसे कर रही है? बेटा सच बताओ, ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है ना? सच्ची बोल रही हूँ, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। एक काम करो मैडम, आईडी निकालो अपनी। आईडी दो। हाँ ये मेरा ही है। बच्चे की आईडी कहाँ है? सोफिया, आईडी कार्ड दो अपना, जल्दी दो। वो तो नहीं लाई। तुम आईडी कार्ड भूल गए अपना? सर वो सुबह जल्दी जल्दी में निकले थे ना, इन्होंने बताया ना जल्दी जल्दी में भूल गए, तो ये भी अपना आईडी कार्ड भूल गई। सर हमारी बच्ची है, आप बिलीव कीजिए, हमारी बच्ची है। अरे सर हमारी बच्ची है, शक्ल देखो ना, मिल नहीं रही माँ से, कितनी मिल रही है, गोरी चिट्टी माँ भी बेटी भी। लेकिन बच्ची कुछ भी नहीं बोल रही। तू बोल रहा माँ बेटी है, लेकिन वो तो बोल ही नहीं रही है। सर मेरी बेटी है, अभी फोटो दिखा देता हूँ आपको। फोटो तो होती है उसका, फोटो दिखा देता हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बेटी है, शक्ल देखो, गोरे गोरे। तुम्हारे पास एक फोटो नहीं अपनी बच्ची की? सर, नया फोन लिया ना, पुराना रीसेट हो गया। तुम्हारे पास नहीं है? सारा दिन वो रीले बनाती रहती है उसके साथ। कहाँ है कहाँ है? हो गया जी। सर आप मेरी बात मानिए, हमारी बच्ची है। आप शकल देखिए ना सर, मेरी बच्ची है। देखो मैं इसकी माँ नहीं लग रही? एकदम एकदम शकल मैचिंग सर, मेरी बच्ची है सर। बेटा बताओ उनको, तो आप मेरी बेटी हो, गलत समझ रहे हो। उनको लग रहा है किडनैप कर लिया हमने आपको। हेलो, चिल्ला क्यों रहे हो? बच्ची से प्यार से बात करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक मिनट सर। हेलो सर, नॉर्थ हाई के नीचे टीम लेकर के आ जाइए, कुछ बच्ची का लोचा हो गया है। सर टीम वीम को बुलाने की जरूरत नहीं है सर, हमारी बच्ची है। आप मुझे 5 मिनट दो, हम 5 मिनट अपनी बच्ची से बात कर ले। 5 मिनट। बेटा बता दे, देख स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे ना बाबू, बता दे। देख तेरे पापा भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, बता दे। थप्पड़ मारा था ना। वो सुबह की बात को लेके बैठी है अभी तक। बाबू ऐसा नहीं करते, वो तो तू स्कूल जाने के लिए मना करी थी ना, इसलिए बस मम्मियों का तो हक होता है। बता दे बेटा, अब कभी थप्पड़ नहीं मारूंगी, कभी जिंदगी में तुझे हाथ नहीं लगाऊंगी, और अभी बारबी डॉल का सेट भी दिलाऊंगी। बता दे मेरी बच्ची। बेटे बता दो ना, मेरी बेटी को एरोप्लेन चाहिए ना, एरोप्लेन में बैठना मेरी बेटी को, एरोप्लेन दिलाएंगे पापा। जल्दी बता दो, अंकल को बता दो सच के। चलो ठीक है। हाँ मेरे मम्मी पापा है ये। देखा सर, देखा, सुन लिया आपने? बेटा एक बार और बोल दे, एक बार और बोल दे। हाँ मेरे ही मम्मी पापा है। सुन लिया सर, देखिए हमारी बच्ची है सर। सर आपको तो पता है ना आजकल के बच्चे कितने चंचल हो गए, स्कूल जाने के नाम पे ना गुस्सा करते हैं, तो बस डांट दिया था, इसलिए झूठ बोल रही थी सर। बेटा सच सच बताओ, ये कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना तुम्हारे साथ? ये एक्चुअल में तुम्हारे मम्मी पापा है ना? हाँ भाई मेरे मम्मी पापा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। अच्छा चलो ठीक है, ये लो रखो। और हाँ, आगे से सीट बेल्ट लगा के चला करो, समझ गए? और मैडम जी बच्ची के साथ थोड़ा व्यवहार अच्छा रखा करो, छोटी सी गलती की वजह से बहुत लंबा जाते हैं आप हस्बैंड वाइफ अभी। जी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो ठीक है, निकलो। मैडम जी, एक थाली कितने की है? आंटी लिखा तो है 20 रुपए की। अच्छा, एक थाली पैक करवा दो। ओके। ये 20 रुपए। ठीक है। इशिका, एक वेज थाली पैक कर देना। आंटी जी आप बैठिए, आपका ऑर्डर बस आता ही है। जी। लीजिए मैम, थाली पैक हो गई। आंटी जी
ये रहा आपका ऑर्डर। थैंक यू। मैडम एक वेज थाली का कितना हुआ? 200 रुपए। कितना बताया आपने? 200, बट यहाँ पे तो 20 रुपीज लिखे हुए हैं। ओह सॉरी, वो गलती हो गई होगी। 200 रुपए ही है। आर यू श्योर? हाँ जी सर, 200 रुपए ही है। किसी ने गलती से लिख दिया होगा। देखिए ना, एक जीरो ही तो कम है, गलती हो गई होगी। 200 रुपए की है थाली। ओके, आप स्कैनर दीजिए मुझे। हाँ जी, वहाँ स्कैनर है। तो आपके हो गए 220, एक कोल्ड ड्रिंक भी थी। हो गई। मैडम जी, वो 20 रुपए वाली थाली एक पैक करवा दो। हाँ जी आंटी जी, अभी करवा देती हूँ। लेकिन मैडम जी, आज मेरे पास 20 रुपए नहीं है, सिर्फ 10 रुपए हैं। कोई बात नहीं आंटी जी, आज आपको थाली 10 रुपए में ही मिल जाएगी। अब बैठिए, मैं आपका ऑर्डर लगवाती हूँ। इशिका, एक वेज थाली लगा देना। ₹10 की थाली? आज तो इस लड़की ने हद ही कर दी। हम लोगों को 200 रुपए की थाली और इस बुढ़िया को कभी 20 रुपए की थाली, कभी 10 रुपए की थाली। लीजिए मैम, थाली पैक हो गई। आंटी जी, ये लीजिए आपकी वेज थाली। लगता है ऐसे नहीं मानेगी, बताता हूँ आज इसको। एक्सक्यूज मैडम, जरा आप मुझे बताओगे यहाँ पे सब क्या चल रहा है? क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम हुई है? हाँ प्रॉब्लम है। जब थाली 200 रुपए की है तो आप उस बुढ़िया को 20 रुपए की थाली क्यों दे रहे हो? और आज तो आपने हद ही कर दी, 20 रुपए की जगह आपने 10 रुपए ही रख लिए। देखिए सर, वो मजबूरी है, इसलिए मैंने उनकी हेल्प, बाकी और कोई वजह नहीं है। तो वो मजबूरी की वजह मुझे भी जाननी है, जरा बताओगे आप मुझे? देखिए सर, मैं यहाँ की ओनर हूँ। अगर मैं किसी को थाली 10 रुपए में भी दूँ तो वो मेरी चॉइस है। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप एंजॉय कीजिए, खाइए पिए और अपने घर चले जाइए। आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं इसमें? मैडम जी, वजह तो आपको बतानी ही पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं कि आप कस्टमर के साथ भेदभाव करते हो। हम जैसे अमीरों को आप 200 रुपए की थाली देते हो और कोई भी गरीब आता है उसको 20 रुपए की थाली देते हो। वजह आपको बतानी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो आपकी इस गलती की वजह से आपका रेस्टोरेंट बंद पड़ जाए। नहीं सर, आप किसी को कंप्लेन मत कीजिएगा। मैं बताती हूँ आपको रीजन क्या है। एक्चुअली एक दिन मैंने इन आंटी को, अब बेटा, वो कुछ पैसों की ज़रूरत थी और तुम्हारे चाचा जी हॉस्पिटलाइज है ना, पैसे जो मेरे पास थे वो मैंने लगा दिए। हमारे पास अब कोई पैसे नहीं बचे, सारे पैसे लगा दिए। 150 रुपए जो मेरे पास है उससे तुम्हारे चाचा जी को मैं खाना खिला देती हूँ। तुमको तो पता ही है, मेरे बेटा वो तो हम लोगों को घर से निकाल चुके हैं। अरे वो पूछते भी नहीं है हम जिंदा है या मर गए। उसको ये भी पता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में है, फिर भी हमसे कुछ नहीं पूछता। ऐसे देने की तो बहुत दूर की बात है। देखो बेटा, तुम हमारे आखिरी उम्मीद हो। अगर पैसों से मदद कर दोगे, तुम्हारे चाचा जी के ठीक होते ही मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। बस तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं इनकी हेल्प करूंगी। आपकी तरह ये भी 200 रुपए की थाली लेके जाती थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनकी बात सुनी, बस तब से मुझे लगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। और आप ही बताइए सर, 200 रुपए में आजकल क्या ही होता है? हम जैसे लोगों के लिए 200 रुपए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इन गरीबों के लिए एक एक रुपया ना बहुत ज्यादा मायने करता है। जैसे आप हैं, आप तो 200 रुपए कहाँ खर्च कर देते होगे, आपको खुद याद नहीं होता होगा। और इनके लिए एक वक्त का खाना भी हो सकता है। बस इसीलिए मैं इनकी हेल्प कर रही थी। देखिए सर, आपको अगर ये भेदभाव लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये थाली मुझसे 20 रुपए में ले जा सकते हैं। बस आप किसी को कंप्लेन मत कीजिएगा, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। डोंट वरी मैडम, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। शायद मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे लगा कि आप कस्टमर के साथ भेदभाव करते हो। किसी ने अच्छे कपड़े पहने हो तो उसको 200 रुपए की थाली, और किसी ने नॉर्मल कपड़े पहने हो तो उसको 20 रुपए और 10 रुपए की थाली। लेकिन मुझे नहीं पता था इसके पीछे ये वजह हो सकती कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आज पता चल गया लोगों के अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। इन फ्यूचर अगर कोई भी मुझे ऐसा इंसान नजर आएगा ना, तो मैं भी उसकी जरूर मदद करूंगा। उसको कभी ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा।
हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। आप बेफिक्र रहिए, अब से मैं 200 रुपये की थाली लिया करूँगा, आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और हाँ, आज से आप आंटी से कोई पैसे नहीं लोगे, उनकी थाली के पैसे भी मैं ही दिया करूँगा, ठीक है? आप स्कैनर दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। ये रहा स्कैनर सर। एक चलता हूँ मैम, थोड़ा पुण्य हमें भी कमाने दीजिए। थैंक यू सर।